जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं उमेश सिंह आप सभी के सामने एक नए प्रसंग के साथ हाजिर हूं। आशा करता हूं मेरे इन प्रसंगों से आपको प्रेरणा जरूर मिलती है। ये प्रसंग है मध्य प्रदेश का और ये समय है मुगलों का जब शासक था। मुगल जब हमारे देश में आए थे, मुगलों ने हमारे मंदिरों को बेरहमी से तोड़ा। उसी में से एक मंदिर था ठाकुर जी का, राधा रानी का। ठाकुर जी विराजमान थे उस मंदिर में। मुगलों ने उसे तोड़ना शुरू किया, तोड़ फोड़ चल रही थी। तो उसमें से एक मुगल कन्या 7-8 साल की ठाकुर जी की सुंदर मूर्ति देखकर उन्हें गुड्डा समझ के अपने साथ ले गई। वो गुड्डे की तरह उनको रखती। गुड़िया गुड्डों को बच्चे कपड़े पहनाते, नहलाते, सब कुछ करते। मूर्ति का वो स्नान कराती, कपड़े पहनाती, सब कुछ करती, उनके साथ खेलती, अपने साथ सुलाती। बहुत स्नेह किया इस बच्ची ने। अब इधर मंदिर में महंत बेचारे परेशान कि ठाकुर जी आप कहाँ हो। रात भर रोते, ठाकुर जी आप कहाँ हो, इशारा करो, कैसे बताऊं। महंत जी ढूंढ ही ना पाए। रात को सपने में महंत जी के सपने में ठाकुर जी आते हैं और इशारा करते हैं कि मैं यहां हूं, मुझे ले चलो, मुझे यहां से जाना है। सुबह होती है। सुबह ठाकुर जी कन्या से भी बोलने लगते हैं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। कन्या भी सोचती है ये गुड्डा कैसे बोल रहा है। कन्या अपने आप में किसी से बात नहीं करती, केवल गुड्डे से बात करती। गुड्डे से पूछती, ठाकुर जी से पूछती कि आपका घर कहाँ है। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे घर वाले आ रहे हैं, वो ले जाएंगे, मुझे अपने घर जाना है। कन्या हंसती, कहती मैं खरीद के लाई हूं, मैं जाने नहीं दूं। अब महंत जी जिस तरफ इशारा पाए थे उसी तरफ पग यात्रा करते हुए अपने सेवादारों के साथ, 1000 सेवादारों के पास पहुंच गए। एक महल के सामने पहुंचे। महल में कन्या दिखाई दी। कन्या से पूछा, बेटी हमारे ठाकुर जी आए हैं। तो कन्या कहती नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कहते मेरे ठाकुर जी छोटे से हैं, वो बता रहे थे इधर ही आए। कहे मैं एक गुड्डा लेके आई। क्या गुड्डा देखूं। महंत जी कहते गुड्डा देखूं बेटा आपका। लेके ठाकुर जी को अपने गोद में लेके कन्या आई। ठाकुर जी को देख के महंत जी रोने लगे और उन्हें प्रणाम किया। ठाकुर जी अपने आप में मुस्कुरा रहे। महंत जी कहते हैं, ठाकुर जी अब अपने घर वापस चलिए, बहुत सह लिया हम लोगों ने। तो कन्या कहती है, क्या आप इनको ले जाओगे, ये अब मेरे साथ नहीं खेलेंगे। महंत जी कहते हैं, बेटा जितना दिन आपने इनके साथ खेल लिया, सेवा कर लिया, उतना मौका मुझे भी नहीं मिला। तुम तो ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी तुम्हारे साथ बिस्तर पे आराम कर चुके हैं, तुम्हारी गोद में खेल चुके हैं। हम लोग तो एक बार इनके स्पर्श कर लें चरण, वही काफी है। और तुमने जितनी सेवा की, आप धन्य हो। फिर ठाकुर जी को कन्या ने महंत के हाथों में सौंप दिया। महंत जी कन्या से को भी प्रणाम करके महंत जी को लेके वापस आ गए। मंदिर में विराजमान कर, मंदिर में धूमधाम से ठाकुर जी का फिर से स्वागत हुआ, जयकारा हुआ। पूरे शहर में, पूरे शहर में शोर मच गया
कि ठाकुर जी पुनः मंदिर में विराजमान हो गए। जब ठाकुर जी विराजमान हुए तो चारों तरफ नगाड़े ढोल बजने लगे, शंखनाद होने लगे। तो ठाकुर जी वापस अपने स्थान पे आ गए, अपने घर आ गए। कहानी से सीख यही मिलती है कि ठाकुर जी किसी एक धर्म, जात, व्यक्ति विशेष के नहीं है। ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के ठाकुर जी। अगर आपने ठाकुर जी को माना है तो ठाकुर जी आपके हैं। मैं मान रहा हूं ठाकुर जी मेरे हैं। आप मान रहे हो आपके हैं, आप मान रहे हो आप। सिर्फ सोचने की बात है, क्या आपने अपने ठाकुर जी को अपनाया है। जय श्री कृष्ण।